सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एलआईसी के एक और नए प्लान को जो कि 15 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है जन सुरक्षा प्लान। अब इस प्लान का ना हम क्रिटिकल रिव्यू करने वाले हैं, मतलब यानी कि बेसिकली हम इसकी कमियों के बारे में बात करेंगे और ये प्लान वाकई में लेने लायक है कि नहीं, उस पर हमारा प्राइमरी फोकस होगा। अब जब हम इस प्लान की आपको पूरी सच्चाई बताएंगे तो हो सकता है काफ़ी सारे एजेंट को, एलआईसी के एजेंट्स को, खुद एलआईसी को भी ये बुरा लगे। तो हो सकता है कि ये वीडियो कुछ दिनों में डिलीट कर दी जाए। इससे पहले कि ये वीडियो डिलीट हो जाए, आप इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो अब बिना देरी किए फटाफट से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां मैं आपको इस प्लान का पूरा रिव्यू बताने वाला हूं। तो ये है एलआईसी का जन सुरक्षा प्लान, जो कि प्लान नंबर 180 है और 15 अक्टूबर से खरीदने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अब ये एक सेविंग कम इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें कि सेविंग भी हो जाती है और इंश्योरेंस भी आपको मिलता है ना। मतलब प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। ठीक है, अब ये बनाया गया है छोटे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए। क्यों? जिनके पास पूंजी बहुत कम है और वो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, लेकिन पैसे की प्रीमियम बहुत कम ही दे सकते हैं। तो ऐसे में सम एश्योर्ड को 1 लाख और मैक्सिमम 2 लाख रुपए रखते हुए इस प्लान को लॉन्च किया गया है। अब इसकी जो एनुअल प्रीमियम रहेगी वो करीब 18,160 रुपये भरनी पड़ेगी, है ना। सालाना आपको 18,160 रुपये भरना पड़ेगा, जो कि मंथली की अगर बात करें तो लगभग 1,500 रुपये महीने होता है। और ये पैसा आपको 10 साल तक देना पड़ेगा। अब 10 साल तक ये पैसा आपको देना पड़ेगा और 15 साल बाद आपको लगभग 2,81,000 रुपये के आसपास वापस भी मिल जाएगा। लेकिन अगर इस दौरान, इससे पहले ही किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो जो सम एश्योर्ड का पैसा है वो गारंटीड एडिशन के साथ वापस मिल जाएगा। तो सम एश्योर्ड का पैसा कितना है कि हमने सम एश्योर्ड इस प्लान में 2 लाख रुपये डिसाइड किया है, वो मिल जाएगा। और जो गारंटीड एडिशन हर साल ऐड होया है 4% की इंटरेस्ट रेट से, वो आपको मिल जाएगा। मतलब सपोज करते हैं कोई पर्सन 8th ईयर में या फिर कोई पर्सन 10th ईयर में एक्सपायर हो जाता है, तो 2 लाख रुपए तो फिक्स उसको मिल ही जाएंगे और साथ ही करीब 50 से 60 हज़ार रुपये तक उसको गारंटीड एडिशन और मिल जाएगा। ठीक है, तो लगता है कि मुझे प्लान आपको समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है, आपको प्लान समझ में आ गया होगा। अब इसमें ना 2 राइडर्स बेनिफिट भी दिए हुए हैं। राइडर ऑप्शनल है, चाहे तो ले सकते हैं कि एक्सीडेंट पर जो सम एश्योर्ड है वो 2 की जगह 4 मिले, है ना। और डिसेबिलिटी के केस में, यानी कि किसी पर्सन को ऐसी डिसेबिलिटी हो जाए कि अब वो अपने शरीर से कोई काम नहीं कर सकता, तो उसको ये पैसा ना तुरंत मिल जाता है। ये भी लगभग 2,80,000 के 81,000 के आसपास होगा अगर 13-14वें ईयर में चल रहे हैं तो। लेकिन 2 लाख रुपए तो फिक्स है ही है अपना। ठीक है, अब इस प्लान के ना एक बार मैं आपको कैलकुलेशन डायरेक्टली एलआईसी के वाउचर में ही दिखा देता हूँ। ये एग्जांपल है कि एक पर्सन है जिसकी उम्र है 35 साल और ये 15 साल के लिए प्लान उसने लिया। 10 साल तक वो प्रीमियम देगा, है ना। प्रीमियम उसने ईयरली चूज़ किया और उसका जो बेसिक सम एश्योर्ड है ना वो 2 लाख रुपए है। ईयरली प्रीमियम जो है वो 18,160 रुपये है ना। अब उसका ये प्रीमियम चालू हो जाता है यहाँ से। पहले साल 18,160 रुपये दिए, दूसरे साल फिर वही 18,160, टोटल मिलके बन गया ये 36,000 के आसपास। ठीक है, अब हर बार 18,160 मिलने के बाद इसके पैसे को जोड़ते जोड़ते एलआईसी में ये बढ़ते बढ़ते 10 साल में 1,81,600 रुपये उसको देने पड़ गए। ठीक है, अब 15 साल बाद जब ये पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है तो उसको 2,81,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन अगर इससे पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो सपोज करते हैं कि अगर वो पहली ईयर में एक्सपायर हो जाता है तो भी 18,000 देने के बाद उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। फिर अगर सपोज करते हैं कि दूसरे ईयर में, तीसरे ईयर में, चौथे ईयर में जब भी वो एक्सपायर हो जाता है तो उसकी फैमिली को ये पैसा मिल जाएगा, है ना। ये जो पैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, इतना पैसा उसको मिल जाएगा। अब इस पैसे का कैलकुलेशन ये है कि 2 लाख रुपये तो देखो सम एश्योर्ड के हैं और बाकी 21,000 उसमें गारंटीड एडिशन का है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो ये पैसा मिलेगा, है ना। और अगर पॉलिसी मैच्योर हो जाती है 15 साल बाद 2,81,000 रुपये ये पैसा मिलेगा। लेकिन अब इसमें हम शुरू करेंगे इसका क्रिटिकल रिव्यू, यानी कि हमें ये जानना है कि ये वाकई में प्लान फ्रूटफुल है कि नहीं। तो देखो, सबसे पहले बताता हूँ इस प्लान के बारे में।
कि ये प्लान पुअर विलेजर्स के लिए बनाया गया है, जैसा कि ये LIC के ब्रोशर में शो भी कर रहे हैं। और ये कहते हैं छोटा प्रीमियम बड़ी सुरक्षा। तो देखो छोटा प्रीमियम तो है ना, 18,000 रुपये आप साल का दे रहे हो, लेकिन बड़ी सुरक्षा कहाँ है? 2 लाख रुपये क्या बड़ी सुरक्षा है ना? आप खुद समझिए कि एक दिहाड़ी करने वाला मजदूर जो कि 500 रुपये पर डे लेके जाता है, और अगर उसे 20 दिन भी एक महीने में काम मिलता है तो उसकी मंथली इनकम लगभग 10,000 रुपये होगी, जो कि साल का 1,20,000 रुपये होता है ना। अमूमन ये कहा जाता है, जर्नल एक टर्म है इंश्योरेंस का, कि हमें अपनी एनुअल इनकम का 10 गुना मिनिमम इंश्योरेंस लेना चाहिए। मतलब अगर एक दिहाड़ी का मजदूर 1,20,000 रुपये साल के कमाता है तो उसका मिनिमम जो इंश्योरेंस बना वो हुआ 12 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए में कैसे उसके परिवार की सुरक्षा हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पर कहा गया कि छोटा प्रीमियम बड़ी सुरक्षा, तो ये बात गलत है। ये प्लान एक्चुअली बड़ी सुरक्षा नहीं देता। 2 लाख रुपए एक बड़ा अमाउंट नहीं है। किसी भी पर्सन को आज की डेट में अगर फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए अपने जाने के बाद, तो उसका मिनिमम इंश्योरेंस 10 लाख रुपए तक का होना ही चाहिए। 2 लाख रुपए में तो सिर्फ 2 साल का राशन ही आएगा। तो अब बात करते हैं फाइनली क्या इस प्लान को लेना चाहिए कि नहीं। तो देखो, अगर तुमको लगता है कि 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, सिर्फ 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस तुम्हारे काम का है, तो डेफिनेटली तुम इस प्लान को ले सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना कि इसमें जो तुम्हें रिटर्न आने वाला है ना, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना। 4% पर 15 साल बाद 2 लाख रुपए के सिर्फ 2,80,000 रुपए ही तुमको मिलने वाले हैं। ठीक है, अपने पैसे को पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट तुम बेटर कमा सकते हो, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, और चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।